कैसे मेरे सारे भाई लोग। उम्मीद करूंगा कि सभी अच्छे होंगे और चिल मार रहे होंगे इस अमृत महोत्सव में। इस इंडिपेंडेंस डे पर आप लोगों ने जो है अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय किया होगा, चिल किया होगा। और आज यार मैं बैठा हूँ एक ऐसी लोकेशन में जहाँ पर लगभग मैं 12-13 मंजिल ऊपर बैठा हूँ। तो ऐसे सोचा, मैंने कहा थोड़ा सा जो है गुफ्तगू करी जाए अपने भाई लोगों के साथ में, अपने उन लोगों के साथ में, उन भाइयों के साथ में जो कि बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, उनके साथ में भी जो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहाँ की वो अच्छे पैसे बना पाएँ। कुछ ऐसे भाई लोगों के साथ में भी जो कि अगर मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, और कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं। आज वो बात करें तो इंस्टाग्राम से पैसे बना रहे हैं, टेलीग्राम से पैसे बना रहे हैं, ट्विटर से पैसे बना रहे हैं। ट्विटर तो खैर एक्स हो गया, यूट्यूब से पैसे बना रहे हैं। तो जो मोटिव है सबका वो एक ही है। वो मोटिव ये है कि सबको पैसे बनाने हैं। सिंपल सी बात है कि सबका मोटिव एक ही है कि सबको क्या बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। अब पैसे बनाने के जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक से दो तरीके हैं कि आपको किस तरीके से बनाने हैं, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। तो थोड़ा सा मैं इस लाइव को शुरू करने से पहले आपके साथ में फिर थोड़ा अपने बारे में बता दूँ कि जैसे कि सबको पता ही है कि मेरा नाम रिंकू शर्मा है। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, भी हर किसी का अपना एक अलग पास्ट है। आपका भी कुछ पास्ट होगा, जो मेरे दूसरे भाई हैं उनका भी कोई पास्ट होगा। किसी के गुड एक्सपीरियंसेस होंगे, किसी के बैड एक्सपीरियंसेस होंगे। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, कब 2015 के लास्ट में, तो मेरे पास केवल 7,000 रुपये थे और लोगों के पैसे देने के लिए मुझे बहुत थे। कड़वा सच है ये, लेकिन सच है। मैं ये नहीं बोलता कि पहले से मैंने बहुत सारी चीज़ों को बनाया, या मुझे बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें पहले से ही बनी बनाई मिली। मिडिल फैमिली हमेशा सबके साथ ऐसा ही होता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई दूसरा है, कि अगर कोई भी पर्सन मिडिल फैमिली में है तो उसके साथ में हमेशा यही होता है कि उसको जो भी कुछ करना होता है खुद करके अपने पैर पर खड़ा होना होता है। ना हमें कोई गाइडलाइन देने वाली थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये मिडिल फैमिली में अक्सर होता है ना, कि कोई विज़न नहीं था कि 10th के बाद क्या करना है, उसके बाद 12th के बाद क्या करना है। अब तो फिर भी सारी चीज़ें डे बाई डे इम्प्रूव हो रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। लेकिन जब मैंने 10th की, जब मैंने 12th की, उस टाइम ये सब चीज़ें थी ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो जब मैंने 10th की, 11th में एडमिशन लेने के लिए गया, तो जिस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया उन्होंने बोला भाई इसको तो हम साइंस देंगे। और मेरे माइंड में सेट था कि साइंस बहुत टफ है, लेकिन होता है ना एक कि मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो उन्होंने बोला भाई पढ़ने में इतना अच्छा है, इसके मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, तो हम ये साइंस लेगा। फादर ने भी बोला ठीक है यार, इसको साइंस दिला दो। साइंस ले ली। मेरी मैथ शुरू से बहुत अच्छी रही, लेकिन जैसे कि माइंड सेट होता है सबका कि मेरे लिए बायो बहुत टफ थी शुरू से ही। मैथ में बहुत अच्छा रहा हूँ तो मैथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंग्लिश में मेरा शुरू से माइंड सेट है कि भाई इंग्लिश बहुत टफ होती है,
और कब से सेट है, जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ता था, क्योंकि 5th क्लास में तब हमें सीखने को मिलता था ए फॉर एप्पल। आज की डेट में जो है, जो छोटे से छोटे बच्चे हैं वो भी ए फॉर एप्पल के वीडियोस देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरह से कारवां चलते चलते धीरे धीरे आगे बढ़े, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में की। लेकिन जब मैं 2016 से पहले, क्योंकि मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, तो मैंने यहाँ पर आकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर अपने इंस्टीट्यूशन खोले, 3 से 4 इंस्टीट्यूट अपने रन किए, और लाइफ में बहुत कुछ किया, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में आ रही थी, जिसकी मैं तलाश में था, कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बस ये मेरा माइंड में चल रहा था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो मेरे ही माइंड में चल रहा होगा, वो आप सबके माइंड में भी होगा, कि हर कोई पर्सन चाहता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। आज देखो कितने सारे सोर्सेज आ गए हैं एक्स्ट्रा इनकम के। अगर आपका ऑफिस 50 किलोमीटर दूर है, तो आज क्या करो, आप अपना रैपिडो के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लो, यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लो। और आज अक्सर मेट्रो सिटीज़ में हो रहा है कि जब आप सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं, आप अपना रैपिडो ऑन कर देते हैं। अगर आपको उस ट्रैक में कोई भी सवारी मिलती है, कोई भी अगर आपको बुकिंग मिलती है, तो आप उस सवारी को अपने साथ लेकर जाते हो, उससे पैसे लेते हो, और आपका भी माइंड में होता है यार कि एटलीस्ट पेट्रोल के तो एक्सपेंसेस निकले, राइट। और आप इस बात को माने चाहे मत माने, आप में से भी बहुत सारे भाई होंगे जिन तक ये मेरी वीडियो पहुंचेगी और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि उनका खुद का भी जो है रैपिडो के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और वो वहाँ पर जो है यूज़ कर रहे हैं उसको। बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि पोर्टर यूज़ कर रहे हैं। मैं ऐसे काफ़ी सारे भाई लोगों को जानता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब ऑफिस जाने से पहले सुबह 1-1.5 घंटा पोर्टर यूज़ चलाते हैं, फिर शाम को ऑफिस के बाद भी 1-1.5 घंटा पोर्टर चला रहे हैं गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, दिल्ली के अंदर, और उसके बाद घर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सबको आज की डेट में एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत क्यों है? ये थोड़ा सा मेरा लाइव जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं प्रैक्टिकली बातें कर रहा हूँ और समझने की आप कोशिश करना, और उसके बाद में इसका मैं आपके सामने कुछ सॉल्यूशन भी रखूँगा, कुछ आपके सामने अल्टरनेट्स भी रखूँगा कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और कैसे आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो पोर्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने रैपिडो का आपको एग्जांपल दिया। अगर आज कोई बंदा, मैं किसी भी बंदे की बात करता हूँ, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, और सबको अगर आप जोड़ लो अपने साथ में, अगर किसी बंदे की 10,000 रुपये सैलरी है, किसी बंदे की 50,000 रुपये सैलरी है, किसी बंदे की लाख रुपये सैलरी है, किसी बंदे की 10 लाख रुपये सैलरी है, हर किसी सिंगल बंदे को इनकम की ज़रूरत है, और वो भी एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि जिस बंदे की सैलरी 10,000 रुपये है, उसने अपने आप को 10,000 रुपये के एक्सपेंसेस में बना रखा है। जिस बंदे की सैलरी 50,000 रुपये है, उसने 50,000 के एक्सपेंसेस में अपने को बना रखा है। जिस बंदे की सैलरी लाख रुपये है, उसने लाख रुपये के हिसाब से अपनी सारी की सारी चीज़ों को सेट किया हुआ है। और जिस बंदे की सैलरी 10 लाख रुपये है, उसने उसी के हिसाब से अपनी सारी चीज़ों को सेट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप एग्री हो इस बात से, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप डिसएग्री हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप डिसएग्री हुए, लेकिन उसका वैलिड रीज़न भी होना चाहिए कि भाई क्यों आप जो है उससे वो नहीं है, एग्री नहीं है मेरी इस बात से। क्योंकि होता क्या है, हर किसी को ना जितनी उसकी अर्निंग है, उसके हिसाब से लाइफस्टाइल जीने की आदत पड़ गई है। लाइफस्टाइल के साथ साथ में बहुत सारे भाई लोग हैं आज के डेट में जो झूठी ज़िंदगी जी रही है, जो कि झूठी ज़िंदगी जी रही हैं, राइट। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शौक बहुत ज़्यादा हो गया है आज। अगर मेरे पड़ोसी ने जो है एक कार खरीद ली है, तो मुझे भी कार चाहिए, लेकिन उससे अपग्रेड वर्जन चाहिए।
अगर उसने अपने घर में जो एक वॉशिंग मशीन ले ली है XYZ कंपनी की, तो मुझे उससे अपग्रेड चाहिए। अगर मेरा पड़ोसी LED लेकर आ गया तो मुझे उससे अपग्रेड चाहिए। ये कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो जितना भी ये सारे का सारा जो कंपटीशन है, इसी कंपटीशन में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली लोगों की जो लाइफ है वो EMI के ऊपर चल रही है। और वो EMI भी वो जो EMI है वो EMI भी ऐसी जिस EMI को हम लोग टाइम से नहीं भर पा रहे हैं। इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, ठीक है, उसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। उसमें फॉल्ट उस सिस्टम का है जिस सिस्टम ने इस सिस्टम को इस तरह से बनाया है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मैं बोलूँ कि अगर आप ये करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो डेट होती है वो 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स की डेट होती है। मोस्ट ऑफ द EMIs जो हैं आपकी, चाहे वो आपका हाउसिंग लोन हो, चाहे आपका PF हो, पर्सनल लोन हो, चाहे आपके दूसरे किसी भी तरह के लोन हो, उनकी जो डेट होती है वो हमेशा फर्स्ट वीक में होती है। जो भाई लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी तो सैलरी आ जाती है 1 तारीख को, उनकी तो किस्तें चली जाती हैं। लेकिन जो रेस्ट बचते हैं, मेरे जैसे भाई, आपके जैसे भाई, जिनकी सैलरी जो जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी 8 से 15 तारीख के बीच में आती है, उनकी हमेशा जो EMIs हैं वो बाउंस होती हैं, ठीक है। और एक मिनट यार जरा, और उनकी जो EMIs हैं वो कैसे होती हैं, वो हमेशा बाउंस होती हैं। और उसका रीज़न एक ही है कि हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, टाइम से पॉकेट में फंड्स नहीं आ रहे। तो इसके लिए हर इंसान को ज़रूरत है एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और भी दूसरे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि जहाँ पर आपके साथ में मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे साथ भी हो सकती हैं, आपके साथ भी हो सकती हैं, और उसके लिए हमें एक एक्स अमाउंट की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, बट वो हमारे पास होता नहीं है। नहीं होने का रीज़न क्या है? यही सारा जो चल रहा है कि कभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कभी बच्चों की फ़ीस देनी है, कभी EMI फिल करनी है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है, और इसी उधेड़-बुन में सभी लोग लगे हुए हैं। तो अब इंसान के सामने ऑप्शन आता है कि यार सेकंड इनकम का सोर्स क्या हो, वो सेकंड इनकम का पार्ट क्या हो जहाँ से कि वो उन सब पैसों को बना सके। तो उन सब पैसों को बनाने के लिए वो क्या करता है, उन सब पैसों को बनाने के लिए फिर वो इनकम के सोर्स ढूंढता है, ठीक है। अब जब इनकम के सोर्स ढूंढ रहा है तो वो प्रैक्टिकली नहीं जाएगा, तो अनऑथेंटिक तरीके से जाएगा। अब वो ढूंढेगा कि यार मुझ पे लोन हो गया है, या मुझ पे कर्जा हो गया है, या कोई मिस हैपनिंग हो गई फैमिली में, या कोई ऐसी बात हो गई और मैंने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, उधर से जो मैंने किसी 10,000, 20,000, 50,000 रुपये ले लिए और अब उसके मुझे पे करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट ढूंढूंगा। ऐसा शॉर्टकट जिस शॉर्टकट में ये बोला जाए कि भाई आपको क्या करना है, आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, हाँ जी है, ये 15 दिन में कैसे आ जाए, 20 दिन में कैसे आए, 1 महीने में कैसे आए। फिर हमारा माइंड उन सब चीज़ों में लगता है, ठीक है। अगर हम उन सब चीज़ों में घुसेंगे, अगर हम उन सब चीज़ों में लगेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ में स्कैम होने लगेगा। लेकिन हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं, हम उस स्कैम में और फंसते जाते हैं, और फंसते जाते हैं, और फंसते जाते हैं। और फंसाने के तरीके भी अलग हैं, क्योंकि यार वर्ल्ड है, वर्ल्ड में दुनिया भर की वेबसाइट्स चल रही हैं, दुनिया कंपनीज बहुत लिमिटेड है,
वेबसाइट ज़्यादा हैं और उनके अपने अलग अलग तरीके हैं लोगों को के साथ में स्कैम करने के, लोगों को फंसाने के, राइट। तो जब आप उन कंपनीज़ के साथ में जाते हो, उन कंपनीज़ के को देखते हो, तो वहाँ आपको दिखता है यार डेली का 2% मिल रहा है, डेली का 1% मिल रहा है, डेली का 3% मिल रहा है, 1 महीने में आपके पैसे डबल हो रहे हैं, 2 महीने में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। और ये आपके साथ भी होता है। मेरे पास भी बहुत सारे भाई लोग आते हैं जो मेरे से बोलते हैं रिंकू भाई मेरे पास में मुझे किसी बंदे के जो हैं इतने पैसे देने हैं, अगर मैं आज 5 लाख रुपए लगाऊं तो मुझे कोई ऐसा जुगाड़ बताओ कि 1.5 से 2 महीने में मेरे पैसे डबल हो जाए। अगर ऐसा ही कुछ होता जहाँ पैसे 1 से 1.5 महीने में डबल हो रहे होते तो पहले मैं अपने नहीं कर लेता। प्रैक्टिकली जहाँ श्योर हो कि हो जाएंगे, यार मैं तो अपने घर को गिरवी रख के अपने पैसे डबल करूँ, तुरंत मैं एक दूसरा फ्लैट ले लूँ, उसके बाद मैं जब वो ले लूँ उसको फिर मैं कहीं गिरवी रखूँ और उसके बाद वहाँ से फिर डबल करूँ तो फिर तीसरा फ्लैट ले लूँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जो है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ों को हमें पहले समझने की ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है कि हम उन सब चीज़ों को समझते नहीं हैं, उन ट्रैप्स में हम फंसते हैं। और वो ट्रैप्स इस तरह से चलते हैं कि पहले आपको बोलेगा $50 डालो, फिर $100 डालो, फिर $200 डालो, फिर ये करो और फिर वो करो, और धीरे धीरे करके पता ही नहीं होता कब आपने 5,000, 10,000, $20,000 तक वहाँ डाल दिए होते हैं। आज ही मेरी किसी बंदे से बात हो रही थी अपनी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान में। एक ऐसा बंदा, अगर उसकी मैं प्रोफाइल को देखता हूँ तो मतलब गांव का लड़का है, छोटी एज का है अभी, और उसकी प्रोफाइल में दिख रहा है कि जो गाय या भैंस के जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, जो कि गोबर से पात कर बनाए जाते हैं, वो उसके घर के पीछे उसकी बैकग्राउंड में दिख रहा है कि सब दीवार पर जगह जगह चिपके हुए। इट्स मीन्स कि वो बच्चा, वो मेरा भाई कैसा है, वो किस लेवल पर है, अब आप समझ सकते हो। वो बोलता है कि मुझे किसी ने एक ग्रुप में ऐड किया और उस ग्रुप में भी सिस्टम चल रहा है कि आज की डेट में सब वर्चुअल नंबर बना लेते हैं, और वर्चुअल नंबर बनाने के बाद में एक दूसरे को, एक ही बंदा होता है, उसने 50 नंबर बना रखे हैं अलग अलग, और वो सब नंबरों से अलग अलग मैसेज करता है डिफरेंट टाइम पर कि मुझे इतना विड्रॉल आ गया, मुझे इतना विड्रॉल आ गया, और बाकी नंबरों से उसको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, मुबारकें दे रहे होते हैं। और हमारे और आपके जैसे जो बंदे हैं उनके ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है कि वो बंदा मेरे से बोलता है कि मैंने उसको जो है $50 से शुरू किया था, उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रैप किया है, इस तरह से उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया कि मैंने यहाँ पर $2500 डाल दिए और एक सिंगल पैसा मुझे वहाँ से नहीं आया। अब आप कुछ सोचो, आज मैं ऐसे भी भाई लोगों को जानता हूँ जो कि इंदौर से हैं, जिनको किसी ने ये बोला कि भाई मैं फॉरेक्स ट्रेड में करता हूँ और फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं तेरे पैसे डबल कर दूंगा इतने टाइम पीरियड के अंदर में। उस बंदे ने 37 लाख रुपीज़ उस बंदे को दिया, और वो बंदा मार्केट में कहाँ है किसी को पता नहीं। जिसने 37 लाख रुपये दिया होगा उसने पूरे हाथ पैर मारे अपने, जितना जहाँ तक वो उसको ढूंढ सकता था हाथ नहीं आया, मतलब पता नहीं चला उसको ज़मीन खा गई या आसमान खा गई। ऐसा भी हो रहा है। ऐसे मेरे पास ना हज़ारों एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ तो मेरे पास भी रोज़ कुछ ना कुछ बताने वाले आते रहते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जब सबसे पहले तो आपको ग्रीडी नहीं बनना है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से जाना है, और जब तक कैश का फ्लो किसी भी सिस्टम में नहीं आएगा वो सिस्टम आपको पैसे नहीं दे पाएगा। अब फ्लो के 2 तरीके हैं। एक फ्लो वो है जो कि डमी है, जो आपके लिए बनाया गया है। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूँ कि अगर मैं 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए लेके मार्केट में बैठूँ और मैं बोलूँ कि यार पहले 100 लोगों को, 200 लोगों को या 500 लोगों को मैंने छोटे छोटे विड्रॉल्स देने, क्योंकि शुरू में होता क्या है, जब भी कोई बंदा पैसे लगाता है छोटे छोटे विड्रॉल्स बनते हैं, तो मैंने उनके विड्रॉल देने हैं, और जब मैं उनके विड्रॉल दूंगा उससे क्या होगा, उनके
विड्रॉल्स आएंगे, वो मार्केट में हल्ला मचाएंगे, जैसे मेरे पास में बड़ा वॉल्यूम आएगा मैं साइड हो जाऊँगा। पहला तरीका तो ये चल रहा है मार्केट में। दूसरा तरीका चल रहा है मार्केट में कि आपके साथ में एक मोबाइल नंबर से आपसे बात करेंगे, उसमें या फेसबुक पर बात हो रही होगी और आप देखोगे कि वो लड़की ही आपसे बात कर रही है। सबसे प्यारा हनी ट्रैप है ये। उन्होंने आपसे बोलना है ऐसा करो जी, आप हजार डॉलर जो है आप उधर मेरे साथ में लगाने हैं आपको। अब आप बोलोगे यार $1000 तो मेरे पास नहीं, वो बोलेंगे ऐसा करो हम पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाते हैं, $500 आप लगाओ, $500 मैं लगाता हूँ। आप उसको नहीं जानते और वो आपको नहीं जानते, लेकिन आप फंस गए हनी ट्रैप में। आपने क्या करा, $500 सिस्टम में डाला और $500 जो है उन्होंने सिस्टम में डाला, क्योंकि वो तो उनका अपना फंड है, वर्चुअल भी दिखा देंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अकाउंट 1000 का लग गया आपको दिखाने के लिए, 2-4 दिन के बाद में वो आपसे और फंड डलवाएंगे और उसके बाद वो बाय बाय करके साइड हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसे बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं, इनसे भी आपको अवेयर रहना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में भी सबको एक एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत केवल नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती है। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है वही इस सिस्टम को रन कर सकती है, और केवल पैसे वही बना रहे होते हैं जो कि नेटवर्क मार्केट में काम कर रहे होते हैं। जो एज अ इन्वेस्टर आता है वो बहुत कम पैसे बना रहे होते हैं, पहली बात। लेकिन जो बंदे नेटवर्क में होते हैं वो सब पैसे बना जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर स्किल्स लाओ नेटवर्क बिल्डअप करने के। सबसे पहले आप स्किल्स लाओ लीड कैप्चर करने के। सबसे पहले आप स्किल्स लाओ लोगों से 1-to-1 फेस करने। सबसे पहले आप स्किल लाओ जिस भी सिस्टम में आप जाते हैं उस सिस्टम का आपको एक सिंगल से सिंगल लूज पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट आपको पता होना चाहिए, तब आप पैसे बनाते हैं। ठीक है, ये मैंने उनकी बात करी जो केवल वेबसाइट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ कंपनीज की। यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं, और वो कंपनीज जो भी हैं वहाँ पर आप अच्छे पैसे बना सकते हो, क्योंकि वहाँ पर भी वो कंपनी तभी रन हो रही है अगर वहाँ पर कैश का फ्लो आ रहा है। अगर मनी का फ्लो है दैट टाइम वो जो कंपनी है वो सरवाइव कर पा रही है। अगर वहाँ पर भी कैश का फ्लो नहीं है तो वो कंपनी भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन वो कंपनी सरवाइव क्यों कर जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर रियल में रिवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, और जब रियल में रिवेन्यू जनरेट हो रहा होता है तो आप पैसे बनाते हैं। बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में, आप स्टडी करें। जैसे मैं कर रहा हूँ क्यूबियन ही वन ऑफ द कंपनीज में से एक है जो कि रियल में रिवेन्यू जनरेट करते हैं, जिन्होंने अपने ट्रेडर्स बिठा रखे हैं, जो कि दूसरे एफसी रेगुलेटर जो दूसरे ब्रोकर्स हैं वो उनके साथ में मैम अकाउंट्स बनाकर वहाँ पर काम करते हैं, और वहाँ से जो रिवेन्यू जनरेट करते हैं वही लोगों को देते हैं। अगर इतनी ही हाइप होती है, अगर इतनी ही सारी चीज़ें होती हैं, तो आप समझिए लोग तो छोड़ो, बैंक भी इन कंपनियों में ही पैसे डाल रहे होते तो 24 घंटे में डबल कर देते हैं। फिर वो क्यों हैश फंड्स के साथ जाते, क्यों वो अपने शेयर्स लाते, क्यों वो म्यूचुअल फंड्स में जाते, क्यों वो लोगों की एफडीज कर रहे होते, क्यों मार्केट में तरीके से काम कर रहे होते और वहाँ पर सैलरी भी दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम HDFC बैंक का, HSBC बैंक का, बार्कले बैंक का। तो भाई वहाँ वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने सैलरी भी देनी है, सब चीज़ करना है। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 2 महीने बाद वो बोले HDFC बैंक के बोले भाई साहब मेरे पास लोगों को देने के लिए पैसे नहीं हैं और आप जॉब छोड़ दो। तो वहाँ पर भी कैश का फ्लो है, लेकिन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बाद जो प्रॉफिट शेयर होता है वो बैंक्स हमारे साथ में शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे हैं। अगर आप भी कोई ऐसा स्टेबल प्रोजेक्ट देख रहे हैं
जहाँ पर आप लॉन्ग टाइम के लिए काम कर सकते हैं। मैंने फिर बोला, ज़्यादा पैसे वही बनाता है जो कि नेटवर्कर होता है, ऑलवेज रिमेंबर। बट जो इन्वेस्टर होता है वो, उसको भी पैसा वहाँ लगाना चाहिए जहाँ की सेफ जोन हो। सेफ जोन इन द सेंस कि उसको पता हो कि उसका पैसा जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, उस पर क्या रियल में रिवेन्यू जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उस पर रियल में रिवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो भाई वहाँ पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बोलते हैं कि भाई $50 से लेकर $1000 तक आप लगाओगे, डेली का 2% आपको मिलेगा। $1000 से लेकर $5000 तक लगाओगे, डेली का 2.5% आपको मिलेगा। $5000 से लेकर $10,000 तक डालोगे, डेली का 3% मिलेगा। और $10,000 से ऊपर डालोगे, डेली का 4% मिलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर इतना प्रॉफिट हो रहा होता, चाहे वो दुनिया का कोई भी हो, चाहे वो बोलता हो मैं आर्बिट्रेज में ट्रेड करता हूँ, वो बोलता हो क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ, कोई वो बोलता है फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, कोई बोलता है वो एग्रीकल्चर में ट्रेड करता हूँ, कोई बोलता है कि मैं रियल एस्टेट में हूँ, कुछ भी वो आपको लॉलीपॉप दे रहा हो। सब बनी बनाई फिल्में हैं, सब बनी बनाई फिल्में हैं। तो इन फिल्मों से बाहर निकलो। पहली बात, अच्छे प्रोजेक्ट को चूज़ करो, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जाओ। और नो डाउट फ्री में यहाँ पर पैसे नहीं बनने वाले। सबसे पहली चीज़ है, फ्री में यहाँ पर पैसे नहीं बनने वाले। जब तक आप लीड कैप्चर नहीं सीखोगे, जब तक आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जब तक आप जो प्रॉपर आपको सिस्टम का नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप लोगों के साथ में 1 to 1 अच्छी इंटरेक्शन नहीं कर सकते हो, जब तक आप लीड फनल का यूज़ नहीं कर सकते हो, जब तक आप सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर जब तक आप और भी बहुत सारे टूल्स हैं उन टूल्स को यूज़ नहीं करते हो, तब तक आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने में भी पैसा लगता है। फ्री में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है फ्री में। मैं आज यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोस डालता हूँ, ठीक है। मैं भी, आपको क्या लगता है कि मैं दुनिया भर की वीडियो नहीं डाल सकता? रोज़ का मैं भी एक वीडियो डाल सकता हूँ। कुछ भी क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोगों के लिए क्या नीश है, लोगों के लिए, लोगों को क्या कंटेंट चाहिए। तो उस कंटेंट को लेके मैं भी तो बना सकता हूँ और डेली डाल सकता हूँ यूट्यूब पे, डेली के डेली। लेकिन नहीं डालता हूँ ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार मार्केट में क्या हो रहा है। बहुत सारी मिस्टेक की है मैंने 2017 से पहले। मैं अपने आगे किसी को नहीं समझता था, किसी को नहीं समझता था। मुझे लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ दैट इज़ द बेस्ट, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आई कि धीरे धीरे करके मुझे भी चीज़ें समझ में आई कि भाई अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ जाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। कोका कोला एक रात में नहीं बना, अमेज़ॉन एक रात में नहीं बना, ठीक है। मैकडी उठा लो, बर्गर किंग उठा लो, ये सब एक रात में नहीं बने। ये एक एक रूम से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। एक एक वर्चुअल ऑफिस से स्टार्ट हुए हैं और आज देखो कहाँ पहुँचे हैं। अलीबाबा को देख लो, फेसबुक को देख लो, यूट्यूब को देख लो। तो ये सब ने अपना बेस्ट दिया मार्केट में। आज जब मैं आपसे बात करता हूँ, आप बोलते हो रिंकू भाई आपके पास में तो टीम है, आप तो पैसे बना लेते हो, हम कैसे पैसे बनाएं? तो मैंने वो अपने भाइयों के साथ में, अपने लोगों के साथ में ट्रस्ट बिल्डअप किया है। मैं लास्ट कंपनी कर रहा था ना, 5.5 साल काम किया मैंने उस कंपनी के साथ। आपको क्या लगता हूँ 5.5 साल में मेरे पास में कोई ऑफर नहीं आया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई? बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी सेटिंग्स आई, बहुत कुछ आया, लेकिन मैं वहीं रहा और वो सिस्टम्स आए भी और चले भी गए। अब फिर मैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ में हूँ जिसका नाम है QBN, राइट।
जिसका नाम है QBN। 2022 लास्ट से इसी सिस्टम के साथ हूँ। सिस्टम को बिल्डअप कर रहे हैं, सिस्टम टाइमली पैसे दे रहा है, सिस्टम में सब लोग पैसे बना रहे हैं, और एक सिंगल बंदा नहीं है मेरी टीम में। अगर उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी हो और उसने अपने सारे के सारे प्रिंसिपल को भी निकाला हो और कंपनी ने उसका पैसा वापस नहीं दिया हो, अगर है कोई सिंगल बंदा कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर है कोई सिंगल बंदा जिसका विड्रॉल नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिखो। है कोई सिंगल बंदा जिसने QBN से ट्रांसपेरेंट सिस्टम देखा हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो मैं यही बोलूँगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जाओ। जब आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में जाते हैं, डेफिनेटली आप पैसे बनाते हैं। करना क्या है आपको, जो भी आप कर रहे हैं करते रहें, ठीक है। जो भी कर रहे हैं करते रहें। अगर मुझे आज किसी में ऑफिस में काम करने के लिए जाता हूँ और अगर मुझे 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो भाई साहब उसका 10 टाइम्स वो मेरे से काम लेते हैं पहले, तब मुझे 15,000 रुपये सैलरी देते हैं। अगर किसी बंदे की आज 1 लाख रुपये सैलरी आ रही है ना, 1 लाख रुपये सैलरी, तो भाई साहब उसका जीना हराम है। वो सुबह कब ऑफिस जाता है, कब शाम को आता है, और रात को सोने को प्रॉपर नहीं मिलता। दिन रात उसका फ़ोन चल रहा होता है, लैपटॉप्स चल रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा होता है, कहीं वो ट्रैवल पर जाता है तो वहाँ भी उसको शांति नहीं होती है। ये सब चीज़ें हैपन होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कंपनी उसको 1 लाख रुपये दे रही है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स के लिए टाइम चाहिए, अगर आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना है, वर्ल्ड वाइड घूमना है, तो आपको नेटवर्क मार्केट में आना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केट में काम करना पड़ेगा, और यहीं पर फ्रीडम है। टू बी ऑनेस्टली यहीं पर फ्रीडम है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने बोला ना मैं इंस्टीट्यूट चलाता था, मैं सुबह 7 बजे बच्चों को पढ़ाना शुरू करता था। आज भी वो बच्चे मुझे रिगार्ड देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों के टच में आज भी हूँ। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे MBBS डॉक्टर बन गए, ठीक है, दिल्ली के अंबेडकर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आर्मी में चले गए, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एयरफोर्स में चले गए, और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, और कुछ भाई बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि बच्चे हर तरह के होते हैं। तो आज भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका माइंड सेट था कि उनके आगे कोई नहीं है, दे आर क्लेवर। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं सुबह 7 बजे पढ़ाने लगता था, रात को कब 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, मुझे पता नहीं होता था। जब एग्ज़ाम्स आते थे, UTs आते थे, खाने का पता नहीं होता था, पीने का पता नहीं होता था। लेकिन आप मुझे पिछले 5 से 7 साल से देखते हैं कि मैं वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं गांव के छोटे से छोटे हिस्से में जाके भी आज जो मेरा कंपनसेशन प्लान है, मैं उसको लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैंने दुबई, टर्की, सिंगापुर, मलेशिया जैसे कई कंट्री के अंदर जाकर वहाँ 5 स्टार होटल्स में, 7 स्टार होटल्स में बैठकर भी प्लान दिए। अगर मैं वैकेशन पर गया हूँ तो मालदीव में, मॉरिशस में, और अगर आपने देखा होगा अंतालिया में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर मैं 10-10, 15-15 दिन के मैं वैकेशन पर भी गया। क्या ये पॉसिबल था अगर मैं जॉब कर रहा होता? इट्स ओनली हैपन ड्यू टू नेटवर्क मार्केटिंग। और मेरे जैसे बहुत सारे भाई लोग कर रहे हैं, बहुत सारे भाई लोग कर रहे हैं। तो अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। डिसीजन मेकर होने चाहिए आप। साथ ही साथ में बहुत सारे भाई लोग आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, बर्बाद हो जाते हैं, बंदे जोड़ने वाला सिस्टम है, लाना सिस्टम है, फलाना सिस्टम है। अगर वो बंदा उस वीडियो को बनाता है, उस वीडियो को हम और आप लोग नहीं देखते हैं, हम और आप लोग नहीं शेयर करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उसको इनकम होने वाली है? उसने वो जो वीडियो बनाई है ना भाई, वो भी हमारे पैसे, हमारे जैसे भाई लोगों के ऊपर कंटेंट बनाकर ही पैसे कमा रहा है। मतलब वो हमसे, हमारे नाम से पैसा खा रहा है। ठीक है, तो मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कर लिया है हमने। लेकिन अब समझ में आ गया है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट प्लेस।
अगर आज आप लाखों रुपए लगाकर अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी खोलते हो ना, यू आर नॉट फ्री। आज आप कोई गारमेंट्स की शॉप खोल दो, कोई बहुत बड़ा किचन खोल दो, बहुत अच्छे आउटलेट्स खोल दो, बहुत अच्छे आप स्टोर्स खोल दो, आप फंस गए इन द सेंस कि पहली बात तो आपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए वहाँ लगाए, उसके बाद में आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उसको मॉर्निंग में 9 o'clock अगर आपको ऑफिस खोलना है तो खोलना पड़ेगा। अगर आपको रात को 11 बजे ऑफिस क्लोज करनी, मतलब शॉप क्लोज करनी है तो करनी पड़ेगी। और यही लाइफ है टिल एंड, क्योंकि आगे मेरे बच्चे आएंगे, अब उन पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। और एंड ऑफ द मॉरल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके बच्चे हैं चाहे मेरे बच्चे हैं, उनको इंडिपेंडेंस दो, उनको प्रेशर मत डालो कि तुम्हें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब मैं इसे नेगेटिव लेकर मत जाना, जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक लिमिटेड इनकम पर रुक रहे हैं, एक पैकेज है उस पर जाकर रुक जाते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। आप खुद देख लो, पास्ट की हिस्ट्री को उठा के जितने भी हमारे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं आज की डेट में, सब अंगूठा छाप, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्रिएटिविटी सिखाएं उनको। आज लोग अगर ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, तो अमेठी यूनिवर्सिटी पागल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पागल है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्सेज ला रहे हैं। बहुत सारे भाई बोलते हैं क्रिप्टो बेकार है, अमेठी यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी पागल हैं, जो कि क्रिप्टो के ऊपर प्रॉपर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जहाँ वो कोर्स करवाते हैं, उसकी फ़ी लेते हैं और आपको सर्टिफिकेट देते हैं। तो मेरे भाई, र्यूमर्स को छोड़ दो, सिस्टम के साथ जाओ, सिस्टम में पैसे बनाएं एंड यू कैन मेक इट। कोई आपका मार्केट में कंपटीटर नहीं है। अगर आप अपने दुश्मन हो तो खुद, अगर आप आपके दुश्मन नहीं हो तो खुद। आज मेरा कौन कंपटीटर है? आज मैं क्यूबिन के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कौन कंपटीटर है? कोई भी नहीं। अगर आज मेरे साथ में 20 भाई लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ, दैट्स मीन्स मेरे लिए अगर एक बंदा रोज़ के 2 घंटे भी काम कर रहा है, 40 घंटे काम हो रहा है, मैं अकेला कितना काम कर सकता हूँ? दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसको समझो, सीखो और इस समंदर में कूदो। ये लाइफ बहुत लंबा हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें माइंड में आती रहती हैं कि यार आपके साथ में शेयर करें। अगर लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, पैसा तो लगाना पड़ेगा, बिना पैसा लगाए कुछ नहीं होगा। बहुत सारे भाई बोलते हैं इनको भाई कुछ फ्री में बताओ, फ्री में कैसे बनेंगे? यार आप मुझे बता दो फ्री में कैसे बनेंगे। वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि जब आप मुझे जिस फ़ोन से कॉल कर रहे हो ना, उस नंबर को भी रिचार्ज करने के लिए आपका पैसा लगा है। अगर आप मुझे इंटरनेट से कॉल कर रहे हो तो उस वाईफाई को रिचार्ज करने के लिए भी आपका पैसा लगा है। तो वहाँ अगर आपका पैसा लग रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि पैसा कमाने में पैसा नहीं लगेगा? 100% लगेगा। बट राइट वे होना चाहिए काम करने का। अगर आपको भी लगता है कि क्यूबिन क्या है, क्यूबिन में आप आना चाहते हो, क्यूबिन में मिलकर काम करना चाहते हो, तो आई एश्योर यू, जितने भी भाई मेरे साथ पहले से काम कर रहे हैं, जैसे उन सबको सपोर्ट मिल रही है, वैसे आपको भी सपोर्ट मिलेगी। ज़रूरत है आपको डिसीजन मेकर बनने की। तो चलिए करते हैं वाइंड अप यार इस कॉल को, क्योंकि ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने कहा एक गुफ्तगू कर लें अपने भाई लोगों के साथ में। मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे फेसबुक लाइव के ऊपर।